हेलो ऑल। हेलो ऑल, चार्ट वाला में आपका स्वागत है। आज के एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर आज के डेली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस तरह से एक डोजी कैंडल यहाँ पर हम लोगों को फॉर्म होता हुआ नजर आ रही है। ये जो डोजी कैंडल है यहाँ पर ये रेड है और यहाँ पर टॉप पर फॉर्म हुए हैं, ये इसका एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, दैट इज 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत एक गैप अप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक साइडवेज हम लोगों को मूव यहाँ पर दिया है। तो एज सच ऐसा कुछ उसके बाद गैप अप होने के बाद कोई बाइंग प्रेशर हम लोगों को नजर नहीं आया या फिर मार्केट ने डाउन भी नहीं आया। अभी ये एक लेवल है कि मार्केट को इस गैप को यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए नीचे आ सकता है और यहाँ से रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर वो हाई ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से रन हो सकता है। तो देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या निकल के आ रहा है। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे तो ये एक डिमांड जोन है, अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो वो कुछ इस तरह से हमारी ड्राइंग यहाँ पर निकल के आ रही है। इसको अगर हम लोग मार्क करते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे तो 24,130 आएगा। और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव रखेंगे तो 24,150 इस लेवल के करीब यहाँ पर हम लोग एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर के टारगेट्स के लिए यहाँ पर एंट्री रख सकते हैं। तो ये हमारा 2 आवरली टाइम फ्रेम का सिनारी होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी एज सच कोई नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ है। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनारियो है। अगर गैप फिल होता है तो अगर यहाँ पर मैं कंजर्वेटिव मेथड को अप्लाई करूँ और इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो यहाँ पर मेरा लेवल निकल के आता है, जो कि मुझे पर्सनली काफी बेस्ट लग रहा है कि वो लेवल हमारा होगा 24,126। तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 24,150 है और यहाँ पर 24,120 है। तो इस लेवल को हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, इस लेवल को हम लोग एवरेज रख सकते हैं। इस लेवल के नीचे हम लोग यहाँ पर एसएल ले लेंगे, इन दो लेवल्स के नीचे। अगर आपको बड़ा एसएल रखना है तो आप इस लेवल के नीचे भी रख सकते हैं। अदरवाइज इस छोटे कैंडल के लो के नीचे हम लोग एसएल रख सकते हैं। यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तब का ये सिनारियो होगा। अगर गैप अप खुलता है तो हमारे ऊपर के प्राइस एक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो ये कल का सिनारियो होगा 1 आवरली टाइम फ्रेम के लिए। अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी एज सच कुछ नया डिमांड जोन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। इस डिमांड जोन को यहाँ पर मार्केट ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो कि छोटा सा गैप डाउन खुलता है और यहाँ से हम लोगों को एंट्री मिलती है, ब्रेकआउट मिलता है, तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। इसको अगर मैं मार्क करूं तो वो लेवल मेरा निकल के आ रहा है, देखो, दैट इज 24,267। सो इस लेवल को भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है और वहीं से रिवर्स होता है तो इस लेवल को डेफिनेटली आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए सिनारियो होगा। अभी टारगेट की हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे क्योंकि टारगेट एक नया ऑल टाइम हाई रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट हम लोगों को दिखा रहा है। तो ये होगा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो डेली कैंडल यहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। लगभग हम लोगों को 1,000 पॉइंट्स की यहाँ पर रैली देखने को मिली। हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग एनालिसिस में हम लोगों ने इस लेवल को मार्क किया था, दैट इज 52,144। एग्जैक्टली उसी लेवल को ट्रिगर करके मार्केट यहाँ से लगभग 1200 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों को रैली दे चुका है। तो होप आप सभी लोगों ने इसको यहाँ पर ट्रेड किया होगा। अभी इस लेवल का यहाँ पर काम हो चुका है, इसको इसीलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं। अगर यहाँ पर देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए 2 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, एज सच यहाँ पर कोई नया सिनारियो निकल के नहीं आ रहा है। मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर साइडवेज रहा और कुछ अच्छा खासा प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला। आज बहुत ज्यादा प्रीमियम डे के भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो लेवल्स की अगर बात करेंगे तो ये जो लेवल है ये इंटैक्ट है, विच इज वेरी सुपर्ब लेवल, बहुत अच्छा लेवल है। इसको हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो एरिया अब तक हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। सो मार्केट यहीं से गैप अप खुल के ऊपर की तरफ निकल गया। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग नए ट्रेडिंग लेवल्स की, तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा कि अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता है या फिर नीचे आता है तो हम लोग इस दो लेवल को यहाँ पर ट्रेड
कर सकते हैं, विच इज एग्रेसिव मेथड, दैट इज 52,258। इस लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली कॉल की एंट्री रहेंगी, अदरवाइज ये लेवल हमारे इंटैक्ट है, इस लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये तीनों भी लेवल्स हमारे यहाँ पर इंटैक्ट है, इन तीनों लेवल्स को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको जो भी ब्रेकआउट का सिनारियो जिस भी लेवल पे मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये 2 आवरली टाइम फ्रेम का सिनारियो होगा। 1 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो कोई एज सच नया कोई डिमांड जोन नहीं है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पर एक 4 बेस कैंडल फॉर्म हुए हैं, तो जो कि काफी मतलब ये डिमांड जोन इतना अग्रेसिव होगा, क्योंकि ये डिमांड जोन इतना कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेस कैंडल है। यहाँ पर बायर्स और सेलर दोनों बराबर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। लेकिन इसको हम लोग ट्रेड करेंगे कब, अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तभी हम लोग यहाँ पर 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स के कैंडल का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज इस लेवल का हम लोगों को वेट करना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर के लेवल्स हमारे 54,000 के करीब के लेवल्स ओपन होंगे, और ये जो हमारा एंट्री है वो हमारे अब तक वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे। तो ये 1 आवरली टाइम फ्रेम का सिनारियो होगा। अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जैसे कि निफ्टी में एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में एज सच मुझे कुछ डिमांड जोन नजर नहीं आ रहा है। तो अगर बात करेंगे तो यही एक डिमांड जोन है, इसी लेवल को हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का सिनारियो हो गया। तो दोनों केस में हमारा यहाँ पर कोई नया प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है, जो नीचे के लेवल से वही इंटैक्ट है। ऊपर के लेवल पे अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग ऊपर के लेवल्स को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई नया एज सच सिनारियो नहीं है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस। होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।